हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टीयू के बैक पेपर और कैरीवर रेगुलर स्टूडेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के बारे में, क्योंकि उनको काफ़ी सारे स्टूडेंट इनको डाउट है बैक वालों को और फिर जो है कैरीवर और फिर जो रेगुलर है उनको अपने एग्जाम से रिलेटेड और फॉर्म से रिलेटेड और फिर उनको अपना ग्रेस मार्क्स वगैरह से रिलेटेड अभी तक डाउट है, अभी तक वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। जबकि एग्ज़ाम्स उनका काफ़ी एग्ज़ाम फॉर्म और सारी जो चीज़ें हैं उनकी उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पे कि जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में हम बात कर लेते हैं कि उसका एग्जामिनेशन फॉर्म जो फ़ीस पे करनी है उसके बारे में और जो फॉर्म फिल करने की डेट वगैरह है। तो यार मैं आपको बता दूं, जो मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि जो कि टीयू की जो डेट निकली थी, 2 नोटिस निकली है। मैंने नोटिस दिखा भी दी थी कल। तो एक नोटिस जो निकली है उसमें जो डेट मेंशन थी, जो पहले वाली नोटिस थी 6 अक्टूबर को नोटिस नियर अबाउट निकली थी। तो उसमें ये नोटिस है कि आपका जो फॉर्म फिल होगा, यानी बैक वाले हों या कैरीवर या फिर जो है रेगुलर स्टूडेंट हों, उनकी 21 नवंबर लास्ट डेट दी है। लेकिन एक नोटिस और आई है जिसमें 31 दिसंबर 2020 दी गई है। जो सेकंड नोटिस उसके बाद वाली जो नोटिस आई है उसमें 31 दिसंबर 2020 उसकी, यानी कि जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की डेट दी गई है, बोथ एग्जामिनेशन फॉर्म यानी बैक और कैरीवर दोनों के रेगुलर हैं या फिर बैक कैरीवर दोनों हैं, कोई भी हो, तो उनकी एग्जामिनेशन फॉर्म उसमें 31 दिसंबर 2020 है। और जबकि फ़ीस पेमेंट की अगर बात करें तो फ़ीस पेमेंट की डेट भी जो पहली वाली नोटिस है उसमें 21 नवंबर है और जो दूसरी वाली नोटिस है उसमें 31 दिसंबर दी गई है, 31 दिसंबर। लेकिन यार मैं आपको बता दूँ, आप इस पर बिल्कुल ध्यान न दीजिए, क्योंकि आपको पता होगा या फिर बहुत सारे स्टूडेंट उनको ना पता हो, तो मैं उनको बता दूं कि जो एक टीयू की एग्जामिनेशन फॉर्म होता है बैक वाले या कैरीवर या फिर रेगुलर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 21 नवंबर तक जनरली फ़ीस का पे हो। जैसे तो मैं ये बात अपनी तरफ से कह रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसका यही होता है कि एक टीयू का जो जनरल जो फ़ीस होती है कम होती है। लेकिन अगर आप डेट के अंदर 21 नवंबर डेट के अंदर नहीं भरेंगे तो आपका एक टीयू जो फ़ीस है उस एग्जामिनेशन फॉर्म का वो बढ़ा देगा। यानी अगर आप इस बीच में नहीं भरते हैं तो आपका उसमें जब दोबारा नेक्स्ट आपको टाइम देगा 1 वीक का या 2 दिन का 3 दिन का, तो उसमें 1000 रुपये, 500 रुपये या फिर कुछ दिन के बाद 1500 रुपये, 2000 रुपये बढ़ा देता है कि टीयू। यानी जैसे अगर आपकी फ़ीस अभी लग रही है, अगर आप बैक कैरीवर के जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसकी आपको पर सब्जेक्ट 1000 रुपये लगेगा। लेकिन अगर आप बाद में भरेंगे 21 नवंबर के बाद, तो हो सकता है उसको 1000 के बजाय आपको 1500, 2000, 2500 देना पड़े। और जो रेगुलर वाले हैं उनकी अभी 7,856 रुपये है। लेकिन उसके बाद जब वो भरेंगे, यानी डेट निकल जाने के बाद 21 नवंबर, मैं 31 की बात नहीं कर रहा, मैं 21 नवंबर की बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद उनको हो सकता है कि फ़ीस ज़्यादा पे करना पड़े, 500 रुपये उसमें और ऐड करके या फिर 1000 रुपये और ऐड करके। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा आपसे सजेशन है कि आप बिल्कुल वेट मत करिए। अगर आप बैक वाले हैं या कैरीवर वाले हों तो यार दोनों लोगों का भविष्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका 1 साल बढ़ जाएगा तो 1 साल बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है उसकी, और 1 साल आपका नुकसान हो जाएगा आपकी डिग्री पे। अगर आप फाइनल में तो आपकी डिग्री भी उसमें इफेक्ट पड़ेगा आपका सेशन। तो इसलिए आप ज़रूर एग्जामिनेशन फॉर्म 21 नवंबर तक भर दीजिए। या फिर अगर आपको नहीं भर पा रहे हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपका एक्स्ट्रा फीस लग सकता है। एग्जामिनेशन फॉर्म का जो फीस है उससे 1000 रुपये, 500 रुपये या फिर 2000, 2500 तक एक्स्ट्रा लग सकता है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि आप जल्द से जल्द एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। और जहाँ तक बात है, मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ, जो कोरोना काल में जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दिए थे उनका तो टेंशन कोई नहीं है, उनको कोई फॉर्म फिल नहीं करना है, उनको ना ही एग्जामिनेशन फ़ीस भी कोई पे करनी है, ना ही उनको कोई एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। बट उन्हीं को भरना है जिन्होंने जो रेगुलर वाले हैं या फिर कैरीवर जिनका बैक लग गई है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो बहुत सारे स्टूडेंट इस बारे में कन्फ्यूजिंग में है कि बैक और जो ग्रेस के बारे में, जिनका बैक था 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर से, बट उनको अभी तक ग्रेस नहीं मिला है। तो यार अगर आपको ग्रेस नहीं मिला है तो आप अप्लाई कर दीजिए, मेल कर दीजिए। लेकिन अगर आप क्राइटेरिया के बाहर हैं, आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जीपीए कम है लेकिन फिर भी वो वेट कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो वेट करते करते आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की जो डेट हो निकल जाए और ना ही आपको ग्रेस मिले, ना ही आपका जो है फॉर्म फिल कर पाएँ, जिससे आपका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, आपका 1 साल बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप ज़रूर आपको 21 नवंबर तक फॉर्म फिल कर देना है। आपको किसी भी बहकावे में नहीं आना है। अगर 31 दिसंबर होती है नोटिस, तब भी आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा, कोई आपको टेंशन नहीं है। अगर आप कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी आपको फीस पे करनी है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है, तो आप ज़रूर 21 नवंबर तक फिल कर दीजिए। लेकिन अगर आप कोई बहुत बड़ी परेशानी है तो आप रुक सकते हैं, लेकिन यार मेरा सजेशन है कि आप जल्द से जल्द फिल कर दीजिए। और मैं बात कर लेता हूं जो सारे स्टूडेंट हैं जिनका एग्जामिनेशन फ़ीस पे करने में प्रॉब्लम आ रही है, या जिन्होंने फ़ीस पे कर दिया है बट फ़ीस पे करने के बाद उनका ये हो रहा है कि जो सारे स्टूडेंट हैं उनको बता रहे थे कि एग्जामिनेशन फ़ीस पे करने के बाद भी उनको किसी का स्टेटस नहीं सही हो रहा है, किसी का जो है सक्सेसफुल स्टेटस नहीं दिखा रहा, जबकि पेमेंट उनका अकाउंट से कट गया है, किसी ने भीम से ऐप से किसी के, यानी किसी भी तरीके से अगर आप पेमेंट किए हैं और आपका अगर सेशन
उसमें सक्सेसफुल हो गया बट आपका पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ है, तो फिर आपको क्या करना है उस बारे में भी बता दूँ। उसके बारे में मैं अभी लास्ट में बताऊँगा। उसमें आपको ईमेल आईडी मैं दूंगा, ईमेल आईडी पे आपको मैसेज करना है KTU को। 2 ईमेल आईडी है जिसमें आपको अगर कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर पेमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू है एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर, तो आपको उस पर मेल करना है। लेकिन वो लास्ट में ईमेल आईडी में बताऊँगा। अब हम बात कर लेते हैं जो एग्ज़ाम कब होंगे रेगुलर वालों के और बैक वालों के। तो यार रेगुलर वालों को एग्ज़ाम जो होगा उनका फरवरी और मार्च में होगा। जैसे तो जो थर्ड वाले सेमेस्टर में स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम कन्फर्म है मार्च में होगा, नोटिस आ चुकी है, मैं वीडियोस भी बना चुका हूँ, उनका मार्च में होगा, डेट भी आ चुकी है। तो आप ये समझ के चलिए, आप उसी हिसाब से प्रिपरेशन आप अपनी जारी रखिए थर्ड सेमेस्टर वाले जो हैं। और जो बैक वाले स्टूडेंट हैं, जो कोरोना वाले स्टूडेंट हैं, उनका सबसे पहले होगा, उनका सबसे पहले एग्ज़ाम्स जनवरी या फरवरी में हो सकता है। अभी वैसे नोटिस नहीं आई है उनका जो कोरोना वाले एग्ज़ाम्स है, लेकिन बैक कैरीवर की नोटिस आ चुकी है। सेमेस्टर वाइज नोटिस आई है जो सेमेस्टर में है, उसमें फरवरी और मार्च दो मंथ है उसमें मेंशन है, फरवरी और मार्च में। लेकिन जो आप समझ चलिए जो फाइनल वाले स्टूडेंट हैं जिनका बैक कोरोना की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, उनका जनवरी या फरवरी में हो सकता है, उनका सबसे पहले होगा। उसके बाद और सबसे लास्ट में जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले या फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनका होगा, यानी जो फर्स्ट ईयर वाले हैं और उसके बाद थर्ड वाले जो हैं इनका लास्ट में होगा। और जो फाइनल ईयर स्टूडेंट इस बार फाइनल में गए हैं या फिर बैक वाले हैं उनका सबसे पहले एग्जामिनेशन कराया जाएगा। तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। उसके अलावा अगर आपको कोई भी गैरेज के लिए मैं बता ही चुका हूँ कि अगर आपने गैरेज के लिए आपको 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर की आवश्यकता है तो आप अप्लाई कर दीजिए, या उससे ज़्यादा की आवश्यकता तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। बट कंफर्म नहीं कि आपको मिलेगा कि नहीं, क्योंकि सुपर गैरेज कुछ स्टूडेंट को मिला है कुछ स्टूडेंट को नहीं मिलता है। तो आप ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हैं। एक TU अगर चाहे तो आपको दे सकता है। लेकिन जो गैरेज क्राइटेरिया के अंदर में आते हैं जिनका SGPA जो है क्राइटेरिया के अंदर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 20 आज एक दिन 2 दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद 21 से पहले अगर आपको गैरेज नहीं देता है KTU तो आपको हर हाल में फॉर्म फिल कर देना है, क्योंकि अगर आप फॉर्म नहीं फिल करते हैं तो आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, आपका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा और आपकी डिग्री पे इफेक्ट जरूर पड़ जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझसे पूछ रहे थे कमेंट में कि उनको गैरेज से रिलेटेड उनको जो उनका रिजल्ट है पास विथ गैरेज दिखा रहा है, यानी PWG दिखा रहा है, किसी में E- करके दिखा रहा है या E- दिखा रहा है। तो यार मैं बता दूँ, अगर आपके रिजल्ट में आपके सब्जेक्ट में कोई मार्क्स के सामने अगर स्टार दिख रहा है या फिर हैश करके दिखा रहा है तो इसका मतलब आपको उस सब्जेक्ट में गैरेज मिला हुआ है। और आपका रिजल्ट में अगर लिखा है PWG इसका मतलब पास विथ गैरेज, यानी आपको उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको कोई उससे ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर आप अभी फाइनल आपका नहीं हुआ है, आपका थर्ड में है या फिर 5 या 7 सेमेस्टर है, तो आपको मैं ज़रूर मेरा सजेशन आप बैक फॉर्म अपना ज़रूर फिल कर दीजिए, क्योंकि भले आपको गैरेज मिल गया आप पास हो गए हैं, अगर आप कोई समझते हैं कि आप उसको निकाल लेंगे उस सब्जेक्ट तो आपका गैरेज हट जाएगा। गैरेज से लेकर एक समझिए एक दाग है, अगर दाग लगता है तो कोई ऐब वाला समझा जाता है, अगर किसी के बदन पे या चेहरे पे दाग है तो उसको ऐब समझते हैं। तो समझिए आपकी डिग्री पे एक दाग लग जाएगा, एक धब्बा लग जाएगा, लेकिन कोई ज़्यादा इफेक्ट उससे नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप निकाल सकते तो आप ज़रूर फॉर्म फिल कर दिए, 1000 रुपये आपका फॉर्म लगेगा और आपका एग्जाम अगर दे देंगे तो आपका गैरेज ऑटोमेटिकली हट जाएगा और आपका रिजल्ट सही हो जाएगा। और लेकिन अगर आप फाइनल हो चुके हैं, जब आपका फाइनल हो चुका है और आप 2020 के पास आउट हो चुके हैं, बट आपको अगर गैरेज मिला तो यार आप एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट के लिए आप अपनी साल बर्बाद मत करिए। अगर आपको ग्रेस मिल रहा है या मिल गया है तो आप ग्रेस ज़रूर ले लीजिए, उसके लिए आपका ड्यूरेशन बढ़ेगा नहीं, वरना फिर आपका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन उनको बेनिफिट है जो कोरोना वाले स्टूडेंट हैं, उनका ड्यूरेशन नहीं बढ़ेगा, भले उनका एग्जाम फरवरी या जनवरी में हो, जब भी हो, लेकिन उनका ड्यूरेशन नहीं बढ़ेगा, उनके लिए बेनिफिट है। बाकी अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, अगर आपको पेमेंट वगैरह में जो अगर इशू आ रहा है, अगर आप पेमेंट आपके बैंक से कट गया, आपके ATM से कट गया, लेकिन आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, मैं आपको मेल ID दिखा रहा हूँ, आपको उस पर मेल करना है। तो ये आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट इशू अगर आपका कोई है तो आप इसको, आपका सब्जेक्ट वगैरह ऐड नहीं हो रहा है या फिर आप पेमेंट वगैरह से लेकर आप इसमें मैसेज कर सकते हैं अगर आपका कोई भी इशू आ रहा है KTU को। तो ये तो हो गया ACADEMICS@helpline@KTU.ac.in। आपको इसको सब्जेक्ट इशू से करना। और अगर आपका माइग्रेशन वगैरह कोई इशू है तो आपको इस पर मेल करना। अगर आपका माइग्रेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये आपको दिख रही है ईमेल ID student.helpline@KTU.ac.in, आपको इस पर मेल करना है। लेकिन अगर आपका लॉगिन ID या पासवर्ड इशू कोई है, पासवर्ड वगैरह से लिया लॉगिन का, तो आपको ERPAccess.helpline@KTU.ac.in आपको इसमें मेल करना है। मैंने आपको तीनों अलग अलग बता दिया, आप यहाँ से दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको फॉर्म यहाँ पे देखिए KTU का ट्वीट आया था, मैं वहीं से आपको दिखा रहा हूँ। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के दौरान आने वाली दिक्कतों के लिए समस्या के मुताबिक निम्न मेल ID पर सूचित कर सकते हैं, समाधान मिलेगा। सब्जेक्ट इशू academic.helpline.KTU.ac.in, माइग्रेशन इशू student.helpline@KTU.ac.in और लॉगिन पासवर्ड इशू ERPAccess.helpline@KTU.ac.in। आपको ये जो वर्ड है कैपिटल स्मॉल और पॉइंट वगैरह का ध्यान देना है, @ वगैरह स्पेलिंग आपकी गलत ना होने पाए, तो आपको ये चीज़ें
कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई नोट्स वगैरह चाहिए, क्वांटम नोट्स, PDF वगैरह, तो आप मुझसे कमेंट करके मांग सकते हैं, मैं आपको सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूँगा। आप किसी ब्रांच वगैरह से हो तो आपको सारे नोट्स वगैरह फ्री में मिल जाए, कोई चार्ज नहीं है। तो ये हो गई आज की इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आप कोई बैक से रिलेटेड रेगुलर है या फिर बैक है, आपको कोई इशू है, ग्रेस मार्क्स या फिर कैरी ओवर स्टूडेंट, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।